करीब 2 साल पहले यानी 15 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर कम किया था। इसके बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ। हालांकि रसोई गैस की कीमतों में कई बार परिवर्तन हो चुका है, पर देश में अब वाहनों के ईंधन के साथ ही रसोई गैस की कीमतों में न केवल बदलाव के संकेत हैं, बल्कि सप्लाई पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। नमस्कार, CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। उम्मीद है आप सभी ने शानदार तरीके से होली मनाई होगी, पर आपके लिए आज की खबर परेशानी को साथ लेकर आई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सहित देश में जिस बड़े संकट की आहट महसूस हो रही है, उसका सीधा वास्ता हर घर और परिवार से है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की, जिसका दोहरा मार हर एक परिवार पर पड़ने की प्रबल संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हालात हर दिन गंभीर होते जा रहे हैं और इससे उबरने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों अचानक संकट की बात हो रही है, आपको सिलसिलेवार बताएंगे और सरकार किस रणनीति पर चलने की सोच रही है, इस बात से भी वाकिफ कराएंगे। छत्तीसगढ़ ही क्या, देश भर की बात करें तो अमीरी और गरीबी की खाई कभी नहीं पड़ सकती, पर तेजी से घूमते वक्त के पहिए ने आम जिंदगी की जीवन शैली में बड़े बदलाव लाए हैं। लोगों का जीवन स्तर पहले के मुकाबले काफी हद तक संवर चुका है और लोग समय की रफ्तार के साथ खुद को आधुनिकता के साथ जोड़ चुके हैं। कुछ समय पहले तक जिनकी जिंदगी चूल्हा फूंकते दम तोड़ देती थी, अब उन घरों में LPG पहुंच चुकी है। जिन पैरों से लोग मीलों दूर का सफर तय किया करते थे, अब वे भी दोपहिया और चार पहिया से सफर तय कर रहे हैं। आविष्कारों से आई क्रांति ने लोगों का जीवन आसान किया है, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत के राज्यों पर नजर डालें, बात छत्तीसगढ़ की करें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर दक्षिण के किसी भी राज्य की, इन राज्यों में धन और धान्य की कमी नहीं है। प्राकृतिक संपदा की इन सभी राज्यों में भरमार है, पर देश के भीतर कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो देश की जरूरत के लिए कच्चा तेल दे सके। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो नेचुरल गैस उत्पन्न कर सके। कुल मिलाकर भारत ईंधन शक्ति के मामले में दूसरे देशों पर ही निर्भर है और यही निर्भरता देश की रफ्तार पर ब्रेक लगने का संकेत देने लगी है। आप सभी इस हकीकत से वाकिफ हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान का अस्तित्व मिटाने की ठान ली है, जिसका व्यापक असर विश्व पर पड़ रहा है। तो भारत कैसे अछूता रह सकता है? अमेरिका की जिद की वजह से भारत ने रसिया से कच्चा तेल लेना बंद कर दिया है, जो देश के लिए सबसे आसान पहुंच का जरिया था। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का लगभग बंद होना है। यह एक सकरा समुद्री रास्ता है जिससे होकर कतर और UAE जैसे देश अपना तेल और गैस निर्यात करते हैं। ईरान और इजराइल जंग के कारण यह रूट अब सुरक्षित नहीं रहा। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% LNG इसी रास्ते से मंगाता है। पेट्रोनेट के 3 बड़े जहाज दिशा, राही और असीम फिलहाल कतर के रास लफान पोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। गैस की किल्लत को देखते हुए एसोसिएशन ऑफ CGT एंटिटी ने सरकारी कंपनी गेल को पत्र लिखकर स्पष्टता मांगी है। कंपनियों का कहना है कि अगर कतर से आने वाली सस्ती गैस नहीं मिली तो उन्हें स्पॉट मार्केट से महंगी गैस खरीदनी पड़ेगी। स्पॉट मार्केट में गैस की कीमत फिलहाल $25 प्रति यूनिट पहुंच गई है, जो कॉन्ट्रैक्ट वाली गैस से दोगुनी से भी ज्यादा है। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान इजराइल युद्ध के बीच दावा किया जा रहा है कि भारत के पास अब सिर्फ 25 दिनों का क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल और रिफाइंड ऑयल का स्टॉक बचा है। पश्चिमी देशों के बीच युद्ध के जिस हालात को दुनिया देख रही है, उस पर विराम के आसार फिलहाल नहीं है। ऐसे में आपूर्ति की संकट बरकरार रहेगी, यह भी बड़ी सच्चाई है। तो यदि भारत के पास केवल 25 दिनों का कच्चा तेल बचा है, जिसके बारे में न्यूज एजेंसी ANI ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर यह अपडेट सरकारी सूत्र के मुताबिक दिया है। हालांकि सरकार अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाएगी, ऐसी चर्चा तो है, लेकिन कब तक देश खैर मनाएगा, कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता की जो वजह है, वह ईरान से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ऐलान है। साथ ही ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि इस रूट से अगर कोई भी जहाज गुजरता है तो उसे आग लगा दी जाएगी। ओमान और ईरान के बीच स्थित यह रूट दुनिया के ऑयल बिजनेस के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। होर्मुज रूट के बंद होने से दुनिया के कई देशों की तेल सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा।
जिसमें भारत समेत एशियाई देशों पर सबसे ज्यादा असर होगा। इस रूट के बंद होने के कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें भी $100 प्रति बैरल के पार जा सकती है। अभी ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 5.58% बढ़कर $80.41 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। इस गंभीर मसले पर आपकी तैयारी क्या है? कमेंट कीजिएगा। खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि अचानक झटके से लोग बच सकें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।